ओम शांति। 11 नवंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। ये जो बाबा की पढ़ाई है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है। समझे? जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, हम आत्माओं का संस्कार है शांति। है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है, और वो है हमारा प्यारा शिव बाबा। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारे कोई धनी धोड़ी नहीं है क्या? अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, ये काम तो महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप शिव बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। शिवल कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से कोई शांति मिलेगी? जंगल में जाने से थोड़ी कोई शांति मिलती है। बाबा तो कहते हैं कि शांति हम आत्माओं का स्वधर्म ही है। सुख शांति कब और कौन देते? तीर्थों पर किस लिए जाते? ये भी कोई जानता नहीं। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा। सुनते हैं कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, तो बस भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ भी जानते नहीं हैं, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को क्या देता हूँ? सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी हो, लेकिन उसके पास स्थूल धन चाहे कितना भी हो, सुख शांति रूपी धन नहीं है। देने वाले को भी कोई जानता नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते? उससे क्या मिलेगा? कुछ भी जानते नहीं। ये भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, जो द्वापर युग से भक्ति चली आती है ना, इसकी भी ड्रामा में नोंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। कब तक रावण को जलाते रहेंगे? भल उनका जन्म कब हुआ,
रावण के भी भूत को बनाकर जलाते हैं, अर्थात रावण की एफिसी हर साल बहुत बड़ी बड़ी बना के उसको जलाते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ नहीं जानते कि रावण क्या है। आत्मा कभी जलती नहीं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। हाँ, त्रेता वाले राम का त्रेता में राज्य था। उन्हों को ये राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। ये बाबा की नॉलेज मामूली नॉलेज नहीं है। इस नॉलेज से हम स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हैं। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, कोई जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। ये किस पढ़ाई से पद पाया, ये किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण ने कौन सी पढ़ाई से ऐसा ऊंच देवता का पद पाया, ये कोई नहीं जानते। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग भी ऐसा जो राजाओं का राजा बनाता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको ये बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से बनी है। लक्ष्मी नारायण की जो स्वर्ग में डिनाइस्टी है वो इस स्पिरिचुअल पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो ये कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। साउथ में भी तिरुपति बालाजी विष्णु का मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण के बहुत ढेर मंदिर हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला में दीपावली पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा ना। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं कि लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आज बाबा बता रहे हैं कि कौन कौन सी बातें मनुष्य नहीं जानते और केवल बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। जो कहते हैं ना कि ईश्वर पत्थर ठिक्कर भीतर में है, बाबा कहते वो सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। बाबा हमें अपनी राजाई की स्मृति दिला रहे हैं कि जब सतयुग था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं। तब बाबा दुर्गति से सदगति करने ही तभी आए बाबा, और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो।
तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं। द्वापर युग से मनुष्य पतित बनते जाते हैं, तमो प्रधान होते जाते हैं। परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि हमको पावन किसने, परंतु ये पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने? बाप आकर समझाते हैं। शिव बाबा आकर सारा ज्ञान देते हैं और सब बातें हम बच्चों को समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को अर्थात अवतरण को 5000 वर्ष हुए। उनको राम राज्य, उनको सतयुग को राम राज्य और उनको रावण राज्य कहा जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र, कृष्णानंद ऐसे भी रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था। 5000 वर्ष पहले इसी भारत में वैकुंठ था। स्वर्ग स्वर्णिम दुनिया थी। परंतु कहाँ था ये नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है कैसी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति, न बाप को न वर्षे को जानते हैं। ऋषि मुनि न बाबा शिव बाबा को जानते हैं और न ही वर्षे स्वर्ग की बादशाही को जानते हैं। कुछ नहीं जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम तो डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। हम सब आत्माओं के घर परम धाम में ही बाबा कहते शांति मिलेगी। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। जो स्वीट साइलेंस होम में परम धाम, वहीं पर शांति मिलती है। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बापू भेज देते हैं पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़े भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है। ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश हो हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं का बाप बैठ पढ़ाते हैं और आत्माओं का बाप है
शिव बाबा परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, अब गॉड फादर आया है। बाबा कहते कि अब गॉड फादर शिव बाबा आया है हमारी सदगति करने, इस रावण राज्य से हमको लिबरेट करने। तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में अर्थात नई सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं, वापस घर परम धाम कैसे जाएं, नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको क्या बताते, युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, पूरी दुनिया में 800 करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य था तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। 800 करोड़ नहीं होते, 9 लाख ही नए झाड़ में होते हैं। सतयुगी झाड़ में पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब हैं नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर जैसी है। सबकी सूरत तो शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन सीरत जो संस्कार है अंदर के, बाबा कहते वो बंदर मिसल है, बंदर जैसी है सीरत। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। द्वापर युग के राजा चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़े ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है और वो है शिव बाबा। वही हम बच्चों पर रहम करते, रहम दिल है। आप आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि देवी देवता शिव बाबा ही बनाते हैं हम सभी पत्थर बुद्धि आत्माओं को। अभी तुम देवता बन रहे हो। ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये क्या है, कोई हठ योग नहीं है, राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया, वो तो सतयुग का प्रिंस है, और वो भी, उनको भी अपना शरीर है, तो इतनी सब आत्माओं का न बाप है और न ही गीता का भगवान है। तो अब कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं और वहाँ पर राजाई करते हैं। समझे? को फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु
एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, ना कि कृष्ण है। कह देते हैं सब एक ही हैं। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से द्वापर युग से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में ये वेद उपनिषद बने हैं, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। आज बाबा ने कहा कि ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं और ये उपनिषद वगैरह हैं, ये सब वेद शास्त्र गीता के बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, हर कोई तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएगा ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता। बाबा कहते जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बहुत सारे धर्म है, पारसी, बहुत सारे। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उनके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मणियां अर्थात ब्रह्मा कुमारियां ही जानते हो। तुमको बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। सोचो हमारा कितना भाग्य है जो स्वयं भगवान हमें ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। खुद ही टीचर बन के पढ़ाते हैं और खुद ही लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को, राजधानी को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाबा ने आज हमें नया टाइटल दिया है कि तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर, और वो है एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा, स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, आज बाबा ने कहावत को याद किया है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इसका अर्थ है कि राम, रावण और उसका सारा कुटुंब चला गया। कोई भी यहाँ सदा काल रह नहीं सकता। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। फिर तुम आएंगे
स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया, सत्य की दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये नरक है। अब तुम हो संगम पर। नरक और स्वर्ग के बीच में संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। अभी स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अच्छा, ओम शांति।